जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी साइंस ट्रिक के अंदर। तो आज हम बात करेंगे 2014 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मासूम सी नज़रों के सामने। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार के अंदर तो रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में और मुंह में। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा कि टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं स्टेपिस, फिबुला, टीबिया और फीमर। अब देखो स्टेपिस होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। फिबुला पाई जाती है पैर के अंदर पाई जाती है, और टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। और फीमर या जिसको जांग बोला जाता है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो हमारा आंसर होगा फीमर या जांग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेसमेकर का संबंध किससे होता है? अब देखो दोस्तों पेसमेकर का संबंध सीधा सीधा दे रखा है यहाँ से कि पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। पेसमेकर होता है वो धड़कनों को प्रारंभ करने का यंत्र होता है, तो हमारा आंसर होगा हृदय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन ने, वॉटसन ने, कोरलैंड स्टीनर और नॉन। अब देखो दोस्तों न्यूटन ने तो सर गति के नियम की खोज की थी, वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, कोरलैंड स्टीनर बिल्कुल सही आंसर है, कोरलैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और अगर ये पूछा जाता कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और रक्त समूह की बात हुई है यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। अब देखो दोस्तों रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ, जिससे ये किसी को भी रक्त दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। तो सर्वदाता कौन सा हो गया? ओ हो गया। और सर्वग्राही होता है दोस्तों ए बी, तो हमारा आंसर होगा कोरलैंड स्टीनर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शराब का ज़्यादा सेवन करने वालों लोगों की मृत्यु किसके कारण हो जाती है? ज़्यादा एसिड बनने से, सिरोसिस से, ऑक्सीजन की कमी से और रक्त का थक्का जमने से। अब देखो दोस्तों हमारा आंसर होगा सिरोसिस। इसको सिरोसिस को और क्या बोला जाता है? यकृत, जिगर, लीवर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन के अंदर यह भी मिल सकता है आपको कि यकृत, जिगर, लीवर या सिरोसिस मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा कि सिरोसिस के कारण ज़्यादा शराब का सेवन करने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सिरोसिस होता है वो फूल जाता है, तो इसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा सिरोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। अब देखो विटामिन ए को तो सर आंखों का विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, रोग होता है रतौंधी। अब विटामिन बी की बात करते हैं कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी से रोग होता है वो बेरी होता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि विटामिन सी होता है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। और विटामिन सी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और विटामिन के भी दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, और इससे रोग होता है वो होता है हेमरेज। और रक्त का थक्का ना जमने में विटामिन के सहायक होता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं वेस्कोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, डेमोग्राफी और नॉन। अब देखो दोस्तों वेस्कोटोमी बिल्कुल सही आंसर है, पुरुषों की नसबंदी को वेस्केटोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी तो महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं। डेमोग्राफी होता है वो जनसंख्या का घनत्व मापने का यंत्र होता है, तो हमारा आंसर होगा वेस्केक्टोमी। ए आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है?
पिता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। अब देखो दोस्तों, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो केवल पिता के गुणसूत्र के ऊपर आधारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो हमारा आंसर होगा ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि दोस्तों होती है, ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा और आंख। अब देखो दोस्तों, यकृत, जिगर, लीवर तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो पीनियल ग्रंथि यहाँ नहीं उपस्थित होगी। पीनियल ग्रंथि होती है दोस्तों मस्तिष्क के अंदर, तो हमारा आंसर होगा मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में, एल्कोहल के निर्माण में, ब्रेड बनाने में, उपयुक्त सभी में। बिल्कुल सही आंसर है, उपयुक्त सभी में कवकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कवकों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, एल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए गन्ना, सफेद मूली, सनई और रतनजोत। तो हमारा आंसर होगा रतनजोत, क्योंकि यहाँ पे रतनजोत होता है, वो रतनजोत की खेती होती है, वहां से बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल या डीजल जो वो होते हैं पेट्रोल पंप, तो उनके ऊपर ये लिखा होता कि जैव डीजल, यानी बायोडीजल के भी पेट्रोल होते हैं, वो किसके, वो तेल जो निकलता है वो निकलता है रतनजोत से। तो हमारा आंसर होगा रतनजोत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। अब देखो दोस्तों, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का, विटामिन का। तो मुख से जो लार निकलती है वो केवल स्टार्च का पाचन करती है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, स्टार्च। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, जे थॉमसन, गोल्ड स्टीनर या रदरफोर्ड, जेम्स चेडविक और डोल्टन। अब देखो दोस्तों, जे थॉमसन ने तो सर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। गोल्ड स्टीनर या रदरफोर्ड ने तो सर प्रोटॉन की खोज की थी, बिल्कुल सही आंसर है, और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा कि प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक गोल्ड स्टीनर या रदरफोर्ड था। आगे ऑप्शन दे रखा है, जेम्स चेडविक ने तो सर न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg होता है। तो जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, सॉरी, और डोल्टन ने तो सर परमाणु की खोज की थी। तो हमारा आंसर होगा गोल्ड स्टीनर या रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन दे रखे हैं, टेलर ने, एनरिको फर्मी ने, ओटो हॉरन ने और मोजले ने। अब देखो दोस्तों, हाइड्रोजन बम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बिल्कुल सही आंसर है, टेलर वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। एनरिको फर्मी ने तो सर परमाणु भट्टी की खोज की थी, ओटो हॉरन ने परमाणु बम की खोज की थी, और मोजले ने तो सर आवर्त सारणी की खोज की थी, मोजले ने। और अगर मेंडलीफ होता तो यहाँ पे परमाणु भार की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, मेंडलीफ है। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन बम की खोज करने वाला वैज्ञानिक टेलर ने की थी। नीचे कहा गया है दोस्तों कि गालिब ने कहा कि 100 दिए जलाए फिर भी जेब्स अधूरी रही मेरी शाम तेरे बिना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।